સારું આ સમય પર ફરી આપણે પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માને જોરદાર તાળી પાડીને વિલિયમ મસીને આપણે આવકાર આપીએ. વેલકમ. क्वायर ऊपर आ जाए और वॉलंटियर्स अपने ऑफरिंग बैग्स को लेकर जल्दी से तैयार हो जाएं. चेक. थोड़ा सा मॉनिटर में डाल देंगे वॉल्यूम. चेक 1 2 रिवोव. सभी को जय मसीह की. जय मसीह की. मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जलाली नाम में, जिंदा नाम में आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं. मैं पास्टर विलियम मैसी जयपुर राजस्थान से आपके बीच में प्रभु की सेवा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आपके बीच में हूं. और मैं साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आचार्य विकास मैसी का भाई हूं. और मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, पास्टर सुरेश, पास्टर शंकर का, ब्रदर किमचंद जी का, ब्रदर बेंजामिन, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम जिसने इस सभा को आयोजित किया, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं. मंच पर सारे उपस्थित पासवानों, जितने भी पासवान यहाँ पर बैठे, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने सुंदर समय हमें दिया. बोलिए जय मसीह की. जय यीशु की. इस मंत्र को सीख लीजिए. बोलिए जय यीशु की. मेरे पीछे रिपीट करिएगा. जोर से बोलो. जोर जय यीशु की. जोर से बोलो. सारे बोलो. मिलकर बोलो और प्रेम से बोलो. जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो और प्रेम से बोलो. हालेलुया. ये नाम हमारे मुंह पर बना रहे, ये हमारी जुबान पर बना रहे, क्योंकि इस नाम में जिंदगी है, इस नाम में बंदगी है, इस नाम में शांति है, इस नाम में चंगाई है. आइए इस गीत के साथ हम मिलकर प्रभु की आराधना करें. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं, जितने भी, आप जाकर इस गीत के साथ ऑफरिंग ले सकते हैं. फिर एक और गीत गाकर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. मिलकर धन्यवाद करें. मिलकर मेरे साथ गीत मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गाएं. यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी. मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना और लेते रहना तेरा पावन नाम, तेरा मीठा नाम. कीबोर्ड थोड़ा सा मॉनिटर पर डाल देंगे. आइए सबकी तालियां मिलकर प्रभु की महिमा के लिए. यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी. लोग क्या कहेंगे? यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी. मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम. यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी. मिलकर सब जन. यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी. वचन कहता है कि प्रभु मेरी सांसों में है तेरी दी हुई सांसें और मेरे होठों पर है तेरी महिमा की बातें. आइए मिलकर उसकी जय जयकार करें, उसका धन्यवाद करें. सब जन तालियां बजाकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा. मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पर है यीशु तेरी ही बातें. मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पर है यीशु तेरी ही बातें. तेरे हाथों की गूढ़ रचना, तू ही मेरा स्वामी. मैंने तेरे नाम कर दी सारी जिंदगानी. उसका नाम हमको जीवन और सामर्थ देता है. तेरा नाम ही मुझको जीवन देता, तेरा नाम ही मुझको सामर्थ देता. मिलकर गाएंगे. तेरा नाम ही मुझको जीवन, जीवन देता,
तेरा नाम ही मुझको सामर्थ देता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मिलकर एक जन, यीशु तेरा नाम, ओ यीशु तेरा नाम बंदगी। मेरे प्रियो, वचन कहता है जीवन की ज्योति यीशु मसीह है, आपके मेरे जीवन की रोटी यीशु मसीह है। वो हमारा प्रभु है, हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है। आइए उसके नाम की महिमा को गाएं और मिलकर बोलें, प्रभु यीशु मसीह की जय। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। यीशु मेरा सोना तू है, यीशु मेरी चांदी तू, 10,000 से भी उत्तम प्रभु मेरा स्वामी तू। उसका नाम हमें जीवन और सामर्थ देता है। मिलकर गाएं, तेरा नाम ही मुझको जीवन देता, तेरा नाम ही मुझको सामर्थ सामर्थ देता। मिलकर एक साथ, तेरा नाम ही मुझको जीवन जीवन देता, तेरा नाम ही मुझको सामर्थ देता। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। हालेलुया, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। हालेलुया, प्रभु की जय हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सुंदर शाम आपको और मुझे प्रभु ने दी है। कितने लोग आज आनंद से भरे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं? थैंक यू सो मच। प्रभु आज आपको वचन से और तृप्ति दे। आइए इस आखिरी गीत के लिए हम अपने स्थान पे खड़े हो और अपने मन को प्रभु की ओर लेकर जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसका 4:24 की परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आमीन। मैं जयपुर से यहाँ पर आपको परमेश्वर के और करीब ले जाने आया हूँ। आइए एक ऐसा गीत गाएं जो परमेश्वर के करीब हमें लेकर जाए, हमारे हृदय को परमेश्वर के और करीब लेकर जाए। मिलकर मेरे साथ, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और वो इस मैदान से बाहर हैं या दूर खड़े हैं, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं कि इस सभा में आप अंदर आए ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, आप मिलकर गाएं। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। राजा
तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, कहे आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जन अपनी तालियों को बजाकर, अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी मदद सराहें, उसके निकट आकर। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, राजा ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु तेरी आराधना, मिलके कहेंगे आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी हम तो शिताइश, आइए मिलकर उसका धन्यवाद करें। दया करने वाले, कृपा करने वाले, हम आज तेरी आराधना को गाते हैं, मिलकर अपनी आवाज को आपके लिए बुलंद करते हैं प्रभु। दया करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, प्यार करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना, प्यार करने वाले, कृपा करने वाले, मिलके गाएंगे आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आंसू सारे पोछे तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना, आंसू सारे पोछे तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े, हो आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु
राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। राजा ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा के लिए सब जन, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, मिलके गाएंगे आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। सब जन अपने हाथ उठाकर आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। दया करने वाले, कृपा करने वाले, हो प्यार करने वाले, शांति देने वाले, हो आराधना, ओ आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी गहरी और पावन उपस्थिति आपके मेरे मध्य में है। आइए इसी पावन उपस्थिति में हम अपने स्थान को ग्रहण करें और अपने हृदय को प्रभु की ओर ले चलें, क्योंकि समय आता है कि जब आप और मैं प्रभु के वचन को सुनने जाते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके कानों को खोले, आपके मनों को प्रभु की ओर स्थिर करें, कि जब प्रभु के दास आपके उसके सामर्थ्य वचन को लेकर आपके मध्य आए, हम सब प्रभु की महिमा में आनंद बनाएं। हालेलुया। प्रभु के दास डॉक्टर आचार्य विकास मैसी यहाँ पर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप उन्हें यूट्यूब पर सुनते होंगे, लेकिन प्रभु ने समय दिया कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं, वो यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर आचार्य विकास मैसी जयपुर राजस्थान से, जो भारतीय मसीह समाज के संस्थापक हैं, और न केवल भारत बल्कि 100 से अधिक देशों में परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। पूरे विश्व की उन्होंने यात्राएं करी, और इसी संदेश के साथ कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। आइए प्रभु के दास का हम सब जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इस समय रहेगा कि हम आज के वचन में प्रभु के दास के साथ जाएंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में शांति हो, मेरी प्रार्थना है। मैं सारा आदर, महिमा, गौरव पिता परमेश्वर को देता हूं, जो जीवन का स्वामी है, स्रोत है, प्रथम है। मंच पे उपस्थित तमाम परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, सुसमाचार सुनाने वाले परमेश्वर के दास दासियों का भी मैं, और परमेश्वर के तमाम संतों और भक्तों का भी मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय को ध्यान में मुझे रखना होगा। आज हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला कल और परसों खुलकर परमेश्वर के वचन से बातचीत होगी। लेकिन जो भी समय प्रभु ने मुझे आज के लिए दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक परमेश्वर का वचन सरलता से पहुंचे। मैं निवेदन करूंगा, एक या दो लोग बाइबल और माइक निकाल कर तैयार रहें। एक या दो लोग पीछे की तरफ, जो मुझे मौका मिलता है, अवसर मिलता है वचन निकालने पढ़ने का, हिंदी में या अपनी भाषा में आप परमेश्वर का वचन पढ़ने में मेरी सहायता कीजिएगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 17 पद कुछ इस तरह से लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। मैं वचन को आपके लिए दोबारा बोलना चाहता हूं। संसार
और संसार में जो अभिलाषाएं हैं, मनुष्य की जो अभिलाषाएं हैं, वो सब मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर के वचन में जीवित है, और संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर के वचन में उद्धार है। और मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी योग्यता है, मैं मानता हूं आप किसी भी पद पर हो, संसार ने आपको कोई भी पद दिया हो, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी योग्यता है कि यदि स्वर्ग के परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया हो, यदि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की दृष्टि में आप पवित्र नहीं हैं, तो संसार आपको कोई भी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दे, सब व्यर्थ है। क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटते जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है वो युगानुयुग बना रहेगा। और उसके राज्य में केवल उसके संतों और भक्तों का स्वागत है जिनका जीवन पवित्र हो। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, अगर हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय देखें, मेरे साथ निकालें, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें और दूसरे पद को भी पढ़ें। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो या दुष्ट- व्यक्ति या महिला या कोई भी जन जो धन है, आगे क्या लिखा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यह परमेश्वर का वचन है। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आगे पढ़े। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, जी, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। एक ऐसा जन जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहे। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं विज्ञान का छात्र हूं। 3 बड़े शहरों से मेरा नाता है। कलकत्ता जो मेरी जन्मभूमि है, आगरा जहां मैं पला बड़ा, और जयपुर राजस्थान जो अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है, राजाओं का शहर है। अगर आप संसार का इतिहास उठाकर देखें तो इस संसार में बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े दार्शनिक हुए, तत्वदर्शी हुए, लेकिन समय के साथ साथ उनका राज्य समाप्त हो गया। उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यताएं, उनकी जय जयकार की ध्वनियां समाप्त हो गईं। उनका नाम किताबों में बंद हो गया। लेकिन आज से 2000 साल पहले संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था यीशु मसीह। यीशु मसीह का जन्म इज़राइल के एक छोटे गांव में हुआ। अभी जब हम आपके इस मार्ग में आ रहे थे तो रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तो मैं अपने मित्रों से कह रहा था कि अगर यहां गाड़ी पंचर हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए तो वो व्यक्ति तो अटक ही जाएगा। तो कल्पना कीजिए, आज से 2000 साल पहले इज़राइल के एक छोटे से गांव में, जहां ना बत्ती है ना गाड़ी है, सड़कें टूटी, कमजोर, राजनीतिक परिस्थितियां कठिन है, दार्शनिक परिस्थितियां कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। उस कठिनाई के समुद्र में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था यीशु मसीह। और यह अद्भुत था क्योंकि उसके जन्म की घोषणा जो है वो स्वर्गदूतों ने की थी। लूका उसका पहला अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है कि इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा।
मैंने 100 देशों से अधिक देशों की यात्राएं की है। यीशु कभी जर्मनी नहीं गए, कभी फ्रांस नहीं गए, स्कॉटलैंड नहीं गए, न्यूजीलैंड नहीं गए। प्रभु यीशु अमेरिका जापान नहीं गया, कोरिया नहीं गया, भारत भी नहीं आए। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और मात्र 33.5 साल की आयु में उन्होंने क्रूस पर भयानक मृत्यु को चखा, उस दर्द पीड़ा अपमान को चखा। उनकी लाश, उनके पार्थिव शरीर को रोमी सरकार ने कब्र में रख दिया, यह सोचकर कि यह कहानी अंत हो गई, खेल खत्म हो गया, प्रभु यीशु का अंत हो गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह अंत नहीं, एक महाआरंभ है, महाआरंभ है। एक ऐसा आरंभ जिसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह आरंभ स्वर्ग से है, एक पवित्र राज्य का है। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और पूरे विश्व के अंदर जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम गया, लोगों के जीवन पवित्र हुए। ध्यान से समझ लीजिए इसको। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना उसके 3:5 में सिखाता है कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, पापों का दमन करे, पापों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों प्रकट हुए, क्यों पैदा हुए? एक ही कारण था, There was only one reason, कि संपूर्ण मानव जाति के पाप मिटाए जाएं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति, किस समाज, किस भाषा, किस कुल क्षेत्र के हैं। जो घटनाएं आपके गुजरात में घट रही हैं, वो हमारे राजस्थान में घट रही हैं। ये चोरी हो गई, वो डकैती हो गई, वो मार दिया, वो काट लिया, वो लूट लिया, वो छीन लिया। पूरे विश्व में यही घटनाएं घट रही हैं। इसलिए भारतीय दर्शन के रचयिताओं ने कहा, ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम त्राहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, आप भी समस्या का समाधान कीजिए। भारतीय दर्शन की एक अमूल्य प्रार्थना है, बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-27 पर्व में लिखा है, अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा अमृतगमे। अर्थात हे परमेश्वर, आप हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चलिए, अंधकार से निकालकर प्रकाश में ज्योति में ले चलिए, और मृत्यु से निकालकर जीवन के लिए तरफ ले चलिए। मेरे प्रियो, आपका जीवन इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं है। अगर आपकी आयु 50 साल है तो आपने अपने जीवन का एक लंबा सफर पूरा तय कर लिया। मात्र 20-25 साल आपके सामने है। अगर आपकी आयु 70-80 साल है तो लगभग आप अपना जीवन पूरा कर चुके हैं। अर्थात मनुष्य इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं है। और याद रखिएगा मेरी बात, जिसके काम पवित्र हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ लीजिए। बाइबल क्या कहती है, सुन लीजिए। इस कारण दुष्ट लोग, कैसे लोग? दुष्ट लोग, इसमें सभी लोग आ गए। झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, घृणा करने वाले, मर्यादाओं को लांघने वाले, धर्म के नाम पर लड़ने लड़ाने वाले, एक दूसरे का अत्याचार करने वाले, दूसरे की जमीन पर कब्जा करने वाले, दूसरों का निरादर करने वाले, दूसरों को छोटा शराब पीने वाले, झगड़ा करने वाले, मारपीट करने वाले, जितने आप संज्ञा सर्वनाम दे सकते हैं। आगे क्या लिखा है, ऐसे लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। किसकी अदालत में? किसकी अदालत में? परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। इसका क्या मतलब है? जो व्यक्ति पापी है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे समाज में एक बड़ी दुविधा है। हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं। स्वर्गीय श्री लाला राम जी,
स्वर्गीय श्री अशोक जी, माफ कीजिए अगर किसी का नाम अशोक या लाला राम है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। कभी आपने देखा नरकीय लाला राम जी, नरकीय अशोक जी, नाम क्या कि नरक लगाओ? ये बड़ी दुविधा है हमारे समाज की। समाज जो सिखा रहा है और जो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, दोनों में तालमेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोध में। समाज कह रहा है इकट्ठा करो, बाइबल कहती है दे दो। समाज कहता है अगर तुम्हें कोई सताए तो तुम उसका नाश करो, बाइबल कहती है जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो। समाज आपको सिखा रहा है कोई आपका विरोध करे तो क्या करो, उसका नाश कर दो। लेकिन बाइबल क्या सिखा रही है, कोई आपका विरोध करे, आपका कुर्ता छीने तो उसको पजामा भी दे दो। तुम अन्याय मत करो, कोई बुरा करता है तुम उसके साथ भला करो, जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे आशीष दो, उसकी संतानों को आशीष दो। जो समाज आपको सिखा रहा है वो परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहा है, और जो वचन सिखा रहा है वो समाज कभी नहीं सिखा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यार कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। और आप जानते हैं, ना केवल उसने सिखाया लेकिन उसने ये अभ्यास किया, इसलिए बोर्ड पर लिखा है तत्व ज्ञान और अभ्यास। आप जानते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना स्वामी क्यों मानता हूं? मैंने धर्मशास्त्र पढ़े, मैंने अपने जीवन का एक लंबा सफर तय किया, ना केवल इतिहास लेकिन धर्मशास्त्रों को जानने में। परमेश्वर कौन है, मनुष्य का जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, क्या कोई उद्धार, कोई मोक्ष है, कोई परमात्मा है, कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अपने जीवन का 20 वर्ष एक लंबा समय मैंने दिया उस परमेश्वर को जानूं, और अंततः आप जानते हैं मैंने नहीं लेकिन उसने मुझे खोज लिया, उसने मुझे खोज लिया। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में एक घटना घटी और उस घटना ने मुझे एक नया मोड़ दिया। मेरी उम्र लगभग 8 साल रही होगी। मैं अपने पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाया करता था। पुरानी बात है, पुराने लोग साइकिल चलाते थे और बाजार जाया करते थे। आज भी बहुत से लोग साइकिल चलाते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ बाजार गया, जब हम वापस घर लौटे तो मेरी माताजी ने जो सब्जी का बैग था उसे खोला और देखा कि उसमें बहुत सारी अदरक है, लगभग 4-5 किलो अदरक। तो मेरी माताजी ने मेरे पिताजी से पूछा कि आपने इतनी अदरक क्यों खरीद ली? क्योंकि हमारी माता बहनें जानते हैं हम लोग अदरक थोड़ा ही खरीदते हैं ना, 4-5 किलो अदरक कौन खरीदता? तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने तो अदरक खरीदी नहीं। तो मेरी माताजी ने मुझे देखा, कहा क्या ये अदरक तुमने उठाई? तो मैं बड़ा खुश था कि बड़ी मुझे प्रशंसा मिलेगी, मुझे तारीफ होगी कि मैं इतनी सारी अदरक चुरा के लेकर आया हूं। लेकिन आप जानते हैं मेरी माँ ने क्या किया? मेरी माँ ने मेरे कान को पकड़ा और कहा ये पाप है, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और पहली बार 8 साल की उम्र में मेरे हृदय ने 2 शब्द ध्यान से सुने, एक परमेश्वर और एक पाप। ये पाप क्या है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है? और उस विषय ने, उस घटना ने मेरे जीवन को एक मोड़ दिया। और तब 8 साल की उम्र में पहली बार मैं परमेश्वर के बारे में सोचने लगा, क्या कोई परमेश्वर है? अगर है तो वो कौन है जिसने संसार को बनाया है, जिसने मुझे जीवन का श्वास दिया है, जिसने ये पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए और तमाम प्रकार के रंगों को भी उसने बनाया? क्या कोई परमेश्वर है जिसे मैं जान सकता हूं? मेरे जीवन की यात्रा शुरू हो गई। अगर आप भजन संहिता उसका 14 अध्याय और दूसरे पद को पढ़ें, भजन संहिता उसका 14 अध्याय, बुक ऑफ साम चैप्टर 14 एंड वर्स 2। भला होता कि नहीं, भजन संहिता परमेश्वर ने, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है। परमेश्वर ने स्वर्ग से, देखिए परमेश्वर एक है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? आप विश्वास करते हैं? एक परमेश्वर है जिसने पूरे विश्व को बनाया है, ना केवल भारत को लेकिन संपूर्ण विश्व को, ना केवल हिंदुस्तान के लोगों को लेकिन चाइना, अफ्रीका, जापान,
इंडोनेशिया, बर्मा, टर्की, पूरे विश्व में 7 अरब लोग जो रह रहे हैं, उनके बनाने वाला एक परमेश्वर है। इसे याद रखिए, कोई भी समाज और कोई भी देश परमेश्वर की ठेकेदारी नहीं कर सकता। कोई यह नहीं कर सकता कि परमेश्वर मेरे ही देश का है या मैं ही उस समाज का हूं। बाइबल बताती है कि उसने संपूर्ण पृथ्वी को बनाया है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। और उसने क्या किया? उस परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा। क्या देखा? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है हाँ जी, कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। ये सवाल आपके लिए है। आप में से कितने लोग उस परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं? स्वर्ग से परमेश्वर मनुष्य पर दृष्टि करता है और देखना चाहता है क्या कोई व्यक्ति बुद्धिमान है। आज समाज में बुद्धिमान की परिभाषा क्या है? समाज में बुद्धिमानी की परिभाषा क्या है? जिसके पास अच्छी डिग्री हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, साइंटिस्ट हो। और आपके लिए मैं बता दूं, मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं। लेकिन यह पहचान परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। यह पहचान परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में केवल एक पहचान है, जो उस परमेश्वर को ढूंढ रहा हो, जो उसे जानना चाहता हो। इसलिए स्टीव जॉब्स, जो आईफोन, कितने लोग आईफोन यूज करते हैं? एप्पल फोन यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं। एप्पल कंपनी का सीईओ स्टीव जॉब्स, जब उसका प्राण निकल रहा था, वो आईसीयू में एडमिट था। सारी जिंदगी मेहनत की, करोड़ों अरबों रुपया कमाया, करोड़ों अरबों रुपया कमाया, पूरे संसार में नाम हो गया आईफोन का। लेकिन जब स्टीव जॉब्स मर रहा है, उसने एक पत्र लिखा। आप जानते हैं उस पत्र में उसने क्या लिखा? उसने कहा, नाउ आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं, बट आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मुझे नहीं मालूम कि मेरा प्राण, मेरा आत्मा कहां जाएगा। आई एम अलोन, मैं बिल्कुल अकेला हूं। बस इस कमरे में ये हरी बत्ती जो वेंटिलेटर के ऊपर जल रही है, यही मेरी मित्र है। कोई नहीं मेरे आसपास, सब चले गए। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं और मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन का, मेरे भविष्य का क्या होगा। लास्ट में उसने लिखा, समय निकल गया, जब मुझे परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए था, अब समय निकल चुका है। बाइबल क्या कहती है? हे जवान, जब तू जवान है, यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना। वो समय आएगा जब आप बिस्तर पर लेटे होंगे और कोई व्यक्ति आपके आसपास नहीं होगा। शायद आपके बच्चे भी चलते फिरते आपको देखें और कहें कि क्या चाहिए? पानी, अभी भिजवाते हैं। आप अपने बिस्तर पर अकेले होंगे, जीवन का अंत होगा, आपका प्राण, आपका आत्मा आपके शरीर को छोड़ेगा और तब परमेश्वर का वचन पूरा होगा। आप जानते हैं क्या? कि दुष्ट परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि जब आप जवान थे, आपके अंदर क्षमता थी, योग्यताएं थी, आपने परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं की, परमेश्वर को नहीं खोजा। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि करता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर को जानना चाहता हो, अदृश्य, अगम्य, पराक्रमी परमेश्वर को जानना चाहता हो। क्या कोई है जो इस परमेश्वर को जानना चाहता है? मेरे प्रियो, सनातन काल से मनुष्य की यही इच्छा थी कि उस परमेश्वर को जाने। भारतीय दर्शन शास्त्र में ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, नैति नैति केनापि जानम, अभी हमें उसका दर्शन नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, परमेश्वर अज्ञात और अज्ञे है। अज्ञात का मतलब जिसे कोई नहीं जानता, और अज्ञे का मतलब जिसे कोई जान ही नहीं सकता। परमेश्वर का एक रहस्य था। संपूर्ण पृथ्वी पर, न केवल भारत में, संपूर्ण पृथ्वी पर परमेश्वर एक रहस्य था। ग्रीक फिलोसफर्स, दार्शनिक उसे जानना चाहते हैं, अफ्रीकन लोग उसे जानना चाहते हैं, चाइना, टर्की के, बर्मा के, अन्य देशों के, राष्ट्रों के लोग उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं। ये जीवन क्या है? मनुष्य कहां से आया? परमेश्वर कौन है? मृत्यु के बाद क्या होगा? इत्यादि हजारों सवाल मनुष्य के सामने थे। हम उस परमेश्वर को कैसे जानेंगे? मैं आपको एक विकल्प देता हूं।
मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। संभव है कि आपने मेरा नाम या बोर्ड पर पढ़ लिया, या जो कुछ इस मंच से मेरे बारे में एक दो बातें कही आपने सुन ली, लेकिन क्या कोई मेरा संपूर्ण परिचय जानता है? मुझे कौन सा रंग पसंद है, मुझे कौन सा भोजन पसंद है, मेरा जन्म स्थान, मैं कहां पला बड़ा, मैंने क्या पढ़ाई की, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, परिवार, भाई बहन, क्या कोई इस मैदान में है जो बता सकता है कि खड़े होकर मैं आपका पूरा परिचय दे सकता हूं? कोई नहीं दे सकता। वो परिचय केवल मैं दे सकता हूं। मुझे क्या पसंद है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। परमेश्वर का परिचय कौन देगा? संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी या जगाए कि कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। इस संसार में कौन हुआ जिसने पाप ना किया हो, जो पैसे के लिए ना भागा हो, जिसने व्यभिचार ना किया हो, दुष्टता नहीं की हो, मूर्खता नहीं की हो। तुलसी या जगाए कि कौन भयो समरथ। कोई है जो सामर्थ्य और ज्ञानी हो? कोई है जो परमेश्वर का परिचय दे सकता हो? कोई परमेश्वर का परिचय नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के। ये रहस्य था, और आप जानते हैं इस रहस्य को स्वयं परमेश्वर ने खोल दिया। आज से 2000 साल पहले जो आप तारीख लिखते हैं 2024, इसके बाद आप 2025 लिखेंगे, उसके बाद 2026 लिखेंगे, इसका क्या अर्थ क्या है? आप किसके पीछे जा रहे हैं? आप जानते हैं 2024 का मतलब है कि 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर एक घटना घटी। 2024 साल पहले पृथ्वी पर एक घटना घटी, और वो घटना क्या थी? स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पापों को नष्ट करने के लिए, हटाने के लिए, समस्त मानव जाति को पवित्र करने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता परमेश्वर संसार में उतर आया, और संसार ने उसे यीशु मसीह कहा। ऋषि वेदव्यास जी भरतखंड, भविष्य महापुराण प्रतिसर्ग वर्ग भरतखंड में स्वयं वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम। वो परमेश्वर निष्कलंक पवित्र जिसका जन्म क्वारी कन्या से होगा, उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 7 प्रथम पेज पर, अज्ञात अज्ञ परमेश्वर को कोई नहीं जानता। उस अज्ञात और अज्ञ परमेश्वर को जानने का केवल एक तरीका है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और वह संसार में क्यों आया? एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया, एक नए रीति रिवाजों की स्थापना करने के लिए नहीं आया। आप जानते हो संसार में क्यों आया? मनुष्य जाति को स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। बाइबल कहती है एक दिन एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया। उसका पूरा शरीर जो था वो कोढ़ से भरा हुआ था, उसके शरीर से बदबू आ रही थी, उसके अंग गल गल कर गिर रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका शरीर कमजोर, कोई उससे प्रेम नहीं करता, किसी को उसकी चिंता नहीं, कोई उसे भोजन भी नहीं देता, सब उसे भगाते, उसका तिरस्कार करते, उसके शरीर से लहू बहता। यीशु के पास में आया और जानते उसने यीशु के सामने घुटने टिका दिए। He knelt before Jesus। उसने अपने घुटने यीशु मसीह के ऊपर टिका दिए और सिर्फ एक प्रार्थना की, सिर्फ एक शब्द कहा। उसने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, और कुछ नहीं कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। आप जानते हैं प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और बाइबल कहती है कि वो कोढ़ी चंगा हो गया। स्वर्ग के परमेश्वर के लिए ताली बजा दे। आप जानते हैं कितने लोगों ने लकड़ी का क्रूस देखा है? क्रॉस देखा आपने? क्रूस का जो इतिहास है वो खून से भरा हुआ है। क्रूस का जो इतिहास है वो पीड़ा से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। हजारों लाखों लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया। क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन एंड सफरिंग। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आए और आप उससे कहें कि जी हमने ये फांसी का फंदा बनाया है, कैसा लग रहा है?
तो मेहमान कहेगा भैया आप पागल हैं? कोई ऐसा फांसी का फंदा अपने मेहमान को दिखाता है क्या? या कोई मेहमान आए, आप उससे कहे देखिए जी मेरे पास ये बंदूक है, इसमें 6 गोलियां हैं, कैसी लग रही है? मेहमान कहेगा आप मूर्ख हैं, हम आपके घर मेहमान बन के आए, आप हमें बंदूक दिखा रहे, मेहमान भाग जाएगा। ठीक इसी तरह आज से 2000 साल पहले कोई क्रूस के बारे में बात नहीं करता था। लोग क्रूस से डरते थे, छिपते थे, भागते थे। इट वॉज साइन ऑफ डेथ। ये तो पीड़ा और दर्द का चिन्ह है। कोई उसे छूना नहीं चाहता था, कोई उसके निकट नहीं आना चाहता था। यही क्रूस यीशु मसीह के सामने लाया गया, जिसका इतिहास खून से भरा था, खून से भरा हुआ इतिहास। आप जानते हैं क्या हुआ? प्रभु ने उस क्रूस को छुआ, उसको स्पर्श किया, और उस दिन के बाद से कभी क्रूस पर किसी की हत्या नहीं हुई। जो दर्द और पीड़ा का चिन्ह था, जो दुख का, मृत्यु का चिन्ह था, वो जीवन का चिन्ह हो गया, प्रेम का चिन्ह हो गया। अब उससे कोई डरता नहीं। अब लोग उसे ऊंचे पर लगाते, माताएं बहनें उसे अपने गले में पहनती, विद्वान, तर्कशास्त्री, दर्शन शास्त्री, वैज्ञानिक, राजनीतिक लोग अपने घरों में क्रूस को लगाते और उसके सामने घुटने टेकते और प्रार्थना करते। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, जो मृत्यु का चिन्ह था वो प्रेम का चिन्ह हो गया, जो पीड़ा का चिन्ह था वो शांति का चिन्ह हो गया। सिर्फ क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे स्पर्श किया। कल्पना कीजिए कि अगर वो यीशु आपके जीवन को छुए, आपके हृदय को छुए, तो क्यों ना आपके जीवन से वो सारे दुष्टता के काम, झूठ और अंधकार के काम, बुराई के काम, वो सारे पाप के काम क्यों बाहर नहीं निकलेंगे? और इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया। जब मैंने प्रभु की कहानी को ध्यान से पढ़ा, मैंने अपने घुटने उसके सामने टिका और मैंने कहा प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे स्वामी होंगे। आप जानते हैं यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, तत्व ज्ञान। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? भारतीय दर्शन में तत्व का मतलब है आरंभ, जिससे चीजें आरंभ हुई हो, तप्त, सब्सटेंस, जिससे प्रकृति और संसार अस्तित्व में आया हो। एक ऐसा तत्व, उसका ज्ञान संपूर्ण मानव जाति को होना चाहिए। और आप जानते हैं वो तत्व क्या है? वो तत्व है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें सिखाती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो तत्व, वो सामर्थ परमेश्वर के साथ था। और आप जानते हैं फिर क्या हुआ? वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा करने लगा। परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा। इसलिए नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति जो चांद पर गया, फर्स्ट मैन हु वॉक्ड ऑन द मून, पहला व्यक्ति जो चांद पर गया, जब वो वापस आया, ऐसे एक बड़ी सभा बुलाई गई। हजारों लोग नील आर्मस्ट्रांग को देखने के लिए आए। धार्मिक, राजनीतिक, बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक लोग नील आर्मस्ट्रांग के सामने बैठे थे और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, नील तुम इस संसार के पहले व्यक्ति हो जो चांद पर चल के आए हो। हमें बताओ चांद पर चलने का तुम्हारा अनुभव कैसा था? कैसा था वो अभ्यास? कैसा रहा जब तुम चांद पर चले? आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा? नील आर्मस्ट्रांग ने कहा मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, वो देखिए, ऊपर देखिए, मनुष्य चांद पर पहुंच गया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया था वो पृथ्वी पर चला था, उसका नाम यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? पहला यूहन्ना 3:5 के अनुसार पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें सिखाती है कि वो इस संसार में इसलिए आया ताकि हमारे पाप जो हैं वो मिटाए जाए। और जब तक हमारे पाप जीवन से नहीं मिटेंगे, मनुष्य के जीवन में कभी शांति नहीं होगी। जिस शांति के लिए लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, जिन शांति को प्राप्त करने के लिए लोग गुफाओं में छुप कर बैठे हैं, नदियों में जा रहे हैं, चट्टानों पर बैठे हैं, अपने शरीर को ताड़ना दे रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं,
अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, अब जानते हैं वो शांति कैसे आएगी? वो शांति आएगी उस परमेश्वर के स्पर्श से। अगर आप अपने प्राण, शरीर और आत्मा को उस परमेश्वर को स्पर्श करने दें। बाइबल बताती है यशाया 6 अध्याय के अनुसार, यशाया जो परमेश्वर का दास है, यशाया परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है और डर रहा है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा है। उसका प्राण निकल रहा है, कह रहा है कि मैं पवित्र परमेश्वर के सामने मरा जा रहा हूं। कैन वी रीड आइज़ाया चैप्टर 6 के आगे? आई एम डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं मरा जा रहा हूं। यशाया 6 में स्वर्गदूत खड़े और कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? एक स्वर्गदूत दौड़ कर गया और उससे परमेश्वर की वेदी से कोयला उठाया, चिमटे से कोयला उठाया और यशाया के होठों पर लगा दिया, स्पर्श किया उस तत्व को जिसमें सामर्थ है, उसमें आग है। उस कोयले से यशाया के होठों को छुआ और तब यशाया को चैन आया और शांति आई। मेरे प्रियो, मनुष्य जिस शांति को, जिस जीवन को ढूंढ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो जीवन, वो शांति मनुष्य को ढूंढ रही है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप झोला लेकर परमेश्वर को ढूंढने निकले हैं। आप घर परिवार छोड़कर परमेश्वर को ढूंढने निकले हैं। आप देश और समाज छोड़कर परमेश्वर को ढूंढने निकले। आप जानते हैं आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, छोड़ा तो उसने है जब स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया और मनुष्य बनकर संसार में आया, क्रूस की भयानक मृत्यु को चखा, उस अपमान और पीड़ा को चखा। इसलिए कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15-16 में लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर, तत्व परमेश्वर, जो एक शब्द था, एक ध्वनि था, सामर्थ्य थी, वो हमारे लिए मनुष्य बन गया। उसने मनुष्य रूप, मनुष्य देह को धारण किया। संसार की सबसे बड़ी मिस्ट्री है ये, संसार का सबसे बड़ा रहस्य। संसार का सबसे बड़ा रहस्य कंप्यूटर, हवाई जहाज नहीं है, फोन नहीं है। संसार की सबसे बड़ी खोज विज्ञान की खोज नहीं है। संसार की सबसे बड़ी खोज है कि परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच 33.5 साल तक रहा और हमने उसकी महिमा को देखा। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। द गॉड बिकम मैन एंड ड्वेल अमंग अस, परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा। मेरे प्रियो, वो संसार में क्यों आया? एक दिन प्रभु यीशु मसीह जकई नाम के एक व्यक्ति के घर गए। लूका 19 के अनुसार ये जकई जो था एक दुष्ट व्यक्ति था, लालची व्यक्ति था। इसका जीवन अधर्म और अपराध और पाप से भरा हुआ था। ये दूसरों का पैसा लूटता था, बेईमानी करता था। लेकिन एक दिन उस पर एक भारी कृपा हुई। प्रभु यीशु मसीह उससे कहने लगे, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। जकई हैरान हो गया। उसने अपने मन में सोचा होगा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मेरे घर आएगा। कहानी आगे बढ़ी। प्रभु यीशु मसीह जकई के घर गए, वहां बैठकर खाना खाया। जकई ने प्रभु की बातों को ध्यान से सुना, जीवन की बातों को ध्यान से सुना। उस प्रभु यीशु को देखा, उसने बात करते हुए देखा, उसने उसकी आंखों को देखा होगा, उसके हाथ पैरों को देखा होगा, उसके विचारों को सुना होगा। और तभी उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, प्रभु मैं एक निर्णय लेता हूं, मैं एक निर्णय लेता हूं। मैंने जिसका भी जो कुछ लिया है उसको 4 गुना में भर दूंगा, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आपको उद्धार देने के लिए आए, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। क्योंकि एक दिन आप इस संसार से जाएंगे। आप किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी भाषा के व्यक्ति क्यों ना हो, आपका कुल क्षेत्र क्यों ना हो,
एक दिन आपके शरीर से प्राण निकलेगा। लेकिन सवाल वही है, दुष्ट परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकेगा। दुष्ट परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकेगा। उस दुष्ट को क्या चाहिए? उस दुष्ट को परमेश्वर का स्पर्श चाहिए। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि आपके हृदय को स्पर्श कर सके, आपको एक नया कोमल हृदय दे सके, आपको जीवन दे सके। मेरे प्रियो, अभी हम गीत गा रहे थे, वो हमारे जीवन की ज्योति है, हमारे जीवन की रोटी है। जो उसके पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा। जीवन के सारे रहस्य खुलते जाएंगे, जीवन की सारी परिभाषाएं खुलती जाएंगी। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूं, क्या मैं कभी उस परमेश्वर को जान पाऊंगा, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा, मेरे जीवन का अंत क्या होगा। ये सारे भेद की बातें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 2 पद को पढ़ दीजिए। बुक ऑफ कुलुस्सियंस चैप्टर 2 वर्स 2, उसकी आखिरी लाइनों को पढ़ दीजिए। परमेश्वर पिता का भेद। हाँ जी। ताकि उनके मनों में, ताकि उनके मनों में शांति हो। रुक जाइए, उनके मनों में शांति हो। शांति किस बात के लिए? और वे प्रेम से आपस में गठे रहे। और हम प्रेम से आपस में गठे रहें। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। और वो धन जो स्वर्ग से परमेश्वर ने आपको दिया है, समझ रूपी धन जो परमेश्वर आपको दे रहा है, और परमेश्वर पिता के भेद को, हालेलुया, परमेश्वर पिता के भेद को, उस भेद को जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता, उस भेद को क्या करें? अर्थात मसीह को पहचान ले। हालेलुया, स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद दे। उस भेद को आप पहचान लें कि परमेश्वर कौन है और उसने आपके लिए क्या किया है। दर्शन कहता है, प्रजापत यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्त्रम परमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम माविष्यम। समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रक्त बहाया है। परमेश्वर पिता का भेद, परमेश्वर पिता का रहस्य प्रभु यीशु मसीह। उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, इस संसार में मनुष्य बना और मनुष्य बनकर रहा। मृत्यु और पीड़ा को सहा, अपमान को सहा। आप जानते हैं उसके कपड़े उतार लिए गए। अगर आप बाइबल पढ़ें, अदन की वाटिका के अंदर जब आदम और हव्वा नंगे थे, तब परमेश्वर ने उनकी नंगता को ढका। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? जिस परमेश्वर ने समस्त मानव जाति की नंगता को ढका, बाइबल बताती है, इतिहास बताता है, लोगों ने उसके कपड़े उतार दिए, उसे नंगा करके क्रूस पर चढ़ा दिया। जीवन का दाता, जीवन का स्वामी, यह रहस्य है। वो जीवन का स्वामी क्रूस पर है, यह रहस्य है। केवल बुद्धिमान ही इसको जान सकता है। इससे परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग से उसने मनुष्य पर दृष्टि की, क्या कोई बुद्धिमान है जो इस भेद को जान सके। आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी सोचेगा, अरे कोई भला मनुष्य था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आम आदमी सोचेगा, अरे उसने कोई बुराई की होगी, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो इस रहस्य को जानेगा, ये जो क्रूस पर चढ़ा है, ये व्यक्ति कौन है? ये समस्त जगत का स्वामी है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वागे ब्रह्म शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्मा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन देहधारी हुआ, और वो वचन हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने मृत्यु और पीड़ा को चखा ताकि हम जीवन को प्राप्त कर लें। आप जानते हैं परमेश्वर के महान दास साधु सुंदर सिंह जी ने क्या कहा? परमेश्वर के श्रेष्ठ दास आदरणीय साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, तुम उसके लिए जियो। He died for you, so you live for him. यीशु ने मृत्यु को चखा, एक माँ के समान। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, पीड़ा के साथ, दुख के साथ, बड़े तकलीफ के साथ उस जीवन को वो जीवन देती है, संसार में लेकर आती है। लेकिन वो आनंदित है, खुश है। उसे मालूम है कि इस पीड़ा के बाद एक जय जयकार है, एक आनंद है, एक शांति है। लेकिन फिर भी उस जीवन को जीवन देने के लिए वो मृत्यु से लड़ जाती है। जीवन को जीवन देना है। ठीक इसी तरह आज से 2000 साल पहले
जीवन दाता परमेश्वर मृत्यु को चखने के लिए तैयार है। जीवन देने वाला परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के लिए मृत्यु को चखने के लिए तैयार है, ताकि आपके सर पर जीवन का मुकुट हो। उसने मृत्यु का मुकुट पहन लिया, उसने अपमान और पीड़ा और मृत्यु के मुकुट को पहन लिया, ताकि आपके सर पर जय का मुकुट हो, आपके सर पर शांति और आनंद का मुकुट हो। उसने मृत्यु को चख लिया। वो क्रूस यीशु मसीह के पास लाया गया, वो क्रूस यीशु मसीह के पास में लाया गया। यीशु ने क्रूस को छुआ, He touched the cross, और क्रूस का जीवन बदल गया। आज उस क्रूस को कोई भी मृत्यु का चिन्ह नहीं कहता। जब लोग उस क्रूस की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं ये तो जीवन का चिन्ह है। आज उस क्रूस को देखकर कोई ये नहीं कहता इसका इतिहास खून से भरा है। लोग उसे देखते और उसके सामने घुटने टिकाते, प्रार्थना करते और अपने लिए शांति और आशीष मांगते। मेरे प्रियो, अगर ये क्रूस के साथ हो सकता है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर यीशु मसीह क्रूस के जीवन को बदल सकता है तो ये यीशु मसीह आपके जीवन को भी बदल सकता है। अगर ये क्रूस के अपराधों को क्षमा कर सकता है तो ये आपके अपराधों को भी क्षमा कर सकता है। अगर ये क्रूस के इतिहास को बदल सकता है तो आपके इतिहास को बदल सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद दें। कहे, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने क्रूस पर मेरे लिए भयानक मृत्यु को चखा है, उस पीड़ा और अपमान को चखा है, उस दर्द को चखा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा उसको दे, सारा आदर उसको दे। आप जानते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम उस यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब आप यीशु मसीह को स्वर्ग से उतरते हुए देखेंगे। हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एक दिन होगा जब सारी पृथ्वी के सब कुल के लोग उसे देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। समय को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कल मैं आपसे यहाँ पर 7:30 7:30 बजे मुलाकात करूंगा और हम वचन की और आराधना की सेवा को आरंभ करेंगे। अपने स्थान पर खड़े होइए। हम उस परमेश्वर के महान बलिदान के लिए प्रभु की महिमा करेंगे। तू वो खुदा नहीं जो मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं जो मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। ओ अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, Glory and honor. तू है मेरा ओ अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता आप उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि मैं खुश स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा देंगे। तू खुश होता परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में मैं भी रहा। रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को धन्य और पवित्र कहते हैं।
क्योंकि आपने स्वर्ग की महिमा को त्यागा, मनुष्य बने और हमारे बीच में आए। आपने हमें स्पर्श किया प्रभु, छुआ। आपने उस कोड़ी को छुआ और कोड़ी चंगा हो गया पिता परमेश्वर। आपने उस अर्थी को रोका, उस विधवा का एक लगता बेटा मर गया था। वचन कहता आपने अर्थी को रोका और कहा जवान उठ, और वो उठ गया। प्रभु जी ठीक ऐसे ही आज हमारी परिस्थितियां मरी हुई हैं, हमारा विवेक मरा हुआ है, हमारा जीवन अंधकार में है, लेकिन प्रभु आपका वचन, वो तत्व, the power, the anointing is still there master। आप बोल दे। उस सूबेदार ने कहा यदि तू बोल दे, यहीं से बोल दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, यहीं से बोल दे। आपने कहा कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। उसने कहा और वो सूबेदार का जवान, उसका दास चंगा हो गया। आज आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु आपको चंगाई देने के लिए, शांति देने के लिए, आपके विवेक को चंगा करने के लिए, आपके मन को चंगा करने के लिए तैयार है। उससे कहा है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रभु जी हम सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कहें आमीन। आज समय को ध्यान में रखते हुए मैंने वचन की सेवा को सीमित रखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे समय का आदर करना है, लेकिन कल हम ठीक समय से मिलेंगे। आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को लेकर आएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन से और गहराई से अधिक अध्ययन कर सकें। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी 3 पुस्तकें हैं, लेकिन 2 अभी समाप्त हो चुकी हैं, प्रिंटिंग पर हैं, लेकिन एक पुस्तक भारत के प्रमुख धर्म दर्शन, ये पुस्तक यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। इसे लेकर आप आशीषित हो सकते हैं, और इससे जो भी ब्लेसिंग आती है वो पंजाब में हम साधु सुंदर सिंह ध्यान केंद्र तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर के महान दास साधु सुंदर सिंह जी का किस लोगों ने नाम सुना, हाथ उठाइए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर साधु सुंदर सिंह जैसे परमेश्वर के महान दास रहे और उन्होंने सेवा की, ये बड़े आशीष की बात है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि उनके नाम पर कोई भी ध्यान केंद्र और आश्रम पूरे भारत में भी नहीं है। परमेश्वर ने कुछ सालों पहले मुझसे बात की, और अभी हमने पंजाब में एक भूमि का टुकड़ा देखा है, उस पर हम साधु सुंदर सिंह जी का फर्स्ट साधु सुंदर सिंह ध्यान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व से, पूरे भारत से, पूरे विश्व से जवान लोग आकर वहाँ रहकर, परिवार वहाँ पर आए, पति पत्नी वहाँ पर आए रुकें, पास्टर्स लीडर्स वहाँ पर आए रुकें, जवान लोग वहाँ पर आए, वहाँ पर लाइब्रेरी, भोजन की व्यवस्था, रहने खाने की पूरी बहुत बड़े पैमाने पर, करीब 3-4 एकड़ की जमीन पर हम उसको तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका कोई सहयोग हो तो आप जरूर से उसमें से, अगर परमेश्वर आपको भरता है, इफ द लॉर्ड कन्विक्ट्स योर हार्ट, अगर परमेश्वर आपके हृदय में देता है, तो यहाँ पर QR कार्ड है, और QR कार्ड स्क्रीन पे भी लगा हुआ है। वहाँ पर YouTube भी है, जो अगर मेरा YouTube अगर स्कैन करना चाहते हैं। हमारा एक टेलीग्राम पर भी गुरुकुल के नाम से एक चैनल चलता है, जिसपे टाइम टू टाइम सारे वीडियो लिंक्स, और गुरुकुल हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बैठ जाइए 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, जो गुरुकुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें आती रहती है। हम लगभग 1 लाख लोगों को प्रभु में तैयार करने का संकल्प लिया हमने, कि 1 लाख लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। तो गुरुकुल का भी जो टेलीग्राम का QR कार्ड है वो भी वहाँ पर है। मेरा अगर आप YouTube सब्सक्राइब करना चाहते हैं अधिक वीडियोस के लिए, तो वो भी वहाँ पर है। और किसी भी तरह से अगर आप साधु सुंदर सिंह ध्यान केंद्र के लिए ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी QR कार्ड होगा और यहाँ पर भी QR कार्ड होगा, और इस पुस्तक के द्वारा भी आप आशीषित हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से आयोजक कमेटी का, मंच पे विराजमान परमेश्वर के प्रिय दास, श्रेष्ठ दासों का, सुसमाचार प्रचारक, कितने लोग सुसमाचार प्रचारक के हाथ उठाएं, जो लोग सुसमाचार, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में इससे बड़ा कोई पद नहीं, इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। मैं जब यूएस में जाता हूं तो मेरे मित्र हैं ग्रेग स्लेटन, जो यूएस के एम्बेसडर हैं, वो कई बार जब मैं जाता हूं तो मुझे लेने के लिए आते हैं। तो जब वो लेने आते हैं तो वो हमेशा मेरा बैग उठा लेते हैं,
अपना मेरा बैग उठा लेते हैं, कंधे पर रख लेते हैं। मैं कहता हूँ आप क्यों ऐसा करते हैं, आप एम्बेसडर हैं। तो आप जानते हैं मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि हम तो बस इस देश के एम्बेसडर हैं, आप तो पूरे विश्व के एम्बेसडर हैं। आप सुसमाचार प्रचारक हैं। आपका पद सब पदों से ऊंचा है। दुनिया में कोई एम्बेसडर, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री सुसमाचार प्रचारक से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वर्ग के परमेश्वर के प्रचारक हैं। हम किसी समाज, संस्था, संगठन के नहीं, लेकिन स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की पवित्र वाणी, उसका जीवन, उसकी शांति और उसके महान प्रेम के प्रचारक हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को बहुत आशीष दे, आपके बच्चों का कल्याण हो। और जितने भी प्रभु के संत भक्त यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, आप सबके जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की संपूर्णता जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए होती रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और कल शाम को जब हम यहाँ पर मिलेंगे तो परमेश्वर के कुछ और गीत गाकर परमेश्वर के वचन से आपकी हम सब मिलकर यहाँ पर प्रभु की महिमा करेंगे। जाते जाते आखिरी बार, शांति देने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले हो आराधना, आराधना। हाथ उठाकर सब चलो। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना। प्रभु आपको आशीष दे। कल शाम आप सबसे मुलाकात होगी। जो लोग इस पुस्तक को लेना चाहते हैं वो पुस्तक लेने के लिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर हम खड़े हैं, आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। इस पुस्तक का मूल्य बहुत कम है हमारे पास। इस पुस्तक का मूल्य मात्र 100 रुपीज है। 100 रुपये से लेकर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। જોરદાર આપણે તાળીઓ આપીએ, પ્રભુને આદર કરીએ, માન આપીએ, મહિમા આપીએ। હાલેલુયા। શરૂઆત સમય પર અત્યારે આપણે પ્રાર્થનામાં, છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું અને હું વિનંતી કરીશ અને ત્યાર પછી પ્રાર્થના પછી જાહેરાતો કરવામાં આવશે। ઉઠબેસ કરશો નહીં, બધા માટે જમવાની વ્યવસ્થા છે, જમીને જજો। થોડી વાર આપણે બેસીશું। હું વિનંતી કરીશ આપણા વચમાં રેવરન્ડ આર.એમ. પટેલ સાહેબ આગળ આવશે, છેલ્લી પ્રાર્થના કરાવશે અને ત્યાર પછી પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે બોલી સેલો આશીષ બિશપ સાહેબ માગશે। આવો પ્રાર્થના કરીએ। હે જીવનના સ્વામી પિતા પરમેશ્વર, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ। તમારા મહાન અને પવિત્ર નામની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ। પ્રભુ જે સુંદર રાત્રિ તમે અમારા જીવનમાં આપી અને આજ રાત્રે પ્રભુ તમારા પવિત્ર ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુજી તમારી જીવંત વાણીને અમે પ્રાપ્ત કરી શક્યા। પ્રભુજી ધન્યવાદ કરીએ છીએ। તમારા દાસ અત્યારે વિકાસ મસીહને તમે અમારી વચ્ચેમાં લઈ આવ્યા અને પરમેશ્વર પિતા આજ રાત્રે તમારા મૂલ્યવાન પાત્રનો ઉપયોગ કરીને પ્રભુ તમારી મહાન જે યોજના મનુષ્ય જાતને માટે છે એ બાબતોને, ગુહ્ય બાબતોને તમે અમારી આગળ પ્રગટ કરી છે। પિતા પરમેશ્વર, પ્રાર્થના કરીએ છીએ જે ઉદ્દેશને માટે પ્રભુ તમે આ સંસારમાં આવ્યા એ ઉદ્દેશ દરેકના જીવનમાં પરિપૂર્ણ થાય। આજ રાત્રે પ્રભુજી તમારા મૂલ્યવાન વચનો દ્વારા તમે અમને આશીષિત કર્યા છે, એના માટે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ સ્વામી। પ્રભુ છે ત્યારે અમે છૂટા પડી રહ્યા છે। દરેક લોકો પોતપોતાના ઘર તરફ જનાર છે, જે વાહનો દ્વારા અને પરમેશ્વર પિતા જે તે રીતે આવ્યા છે, પ્રત્યેકને માર્ગમાં તમે રખવાળી કરો ને સહી સલામત ઘર સુધી પહોંચવાને માટે તમે પ્રત્યેકને મદદ કરો। પ્રભુજી પ્રાર્થના કરીએ છીએ આવનાર જે સ્વભાવો છે એ સ્વભાવને તમે પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરો। બધો જ મહિમા અમે તમને આપતા અમારી પ્રાર્થના યેશુ પ્રભુને નામે માગીએ છીએ। પ્રભુની પ્રાર્થના સાથે બોલીએ। ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસની રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ બુંડાઈથી છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમેન। હવે આપણા તારના પ્રભુ ઈસુની કૃપા, દે પિતાનો અનુપમ પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત આપણ સર્વની સાથે તથા દુનિયાભરમાં રહેતા તેના સગડા સંતોને બાળકોની સાથે હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી હોજો। આમેન।
વિનંતી કરીશ આપણા વચમાં રેવરન કિરણ એલ ગામિત સાહેબ આગળ આવશે અને આપણને ટૂંકી સલામમાં દોરશે. हाथ ऊंचो करिए. ख्रिस्तमा वाला भाइयों तथा बहनों, नाना तथा मोटा सर्वने प्रभु यीशु ख्रिस्त नाम में प्रेमी सलाम. हालेलुया, हालेलुया, जोर थी हालेलुया. थैंक यू.